गा से ही गीता प्रारंभ होती है। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि तिष्ठिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद। गाम बिंदति तिथि गोविंद। बिरलरी लाभे धातु से बिंद बनता है। तो गोविंद का अर्थ ये है, गो का अर्थ इंद्री भी होता है और गो का अर्थ गौ भी होता है। इसलिए गो बिंद, गाम बिंदती, जो गायों को लाभ कराने वाले, गोवर्धन में गैया चराने वाले हमारे माधव, जिन्होंने गीता गाय को इतना माना है, आज यही चार गकार दुखी हैं। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद। कलयुग में इनकी जो महिमा है वो मंद हो गई। सांसारिक प्राणी, इनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सांसारिक प्राणी इनको सब मामूली समझते हैं। सचेत हो जाओ। आज जो अशांति है देश में, वो अशांति का कारण हमारा खुद का कुकर्म है। हम कुकर्मी हो जाएंगे तो देश और सनातन धर्म नहीं बचने वाला है। सनातन धर्म हम सभी साधकों पर आधारित है। ये ग्रंथ, ये साधक, ये पूरी प्रकृति आपके आश्रित है। हम प्रकृति के आश्रित हैं और प्रकृति हम पर आश्रित है। आप जो प्रकृति को दोगे पलट कर वही मिलेगा। यदि आप कांटे बोओगे और फल की अभिकांक्षा करोगे कि हमें मीठा फल मिले, कदापि नहीं हो सकता। आज हमारी दुर्भावना यही है। बोते हम कांटे हैं और अभिकांक्षा हम रखते हैं मीठे फल की, कदापि नहीं हो सकता। इसलिए एक संकेत मात्र कह रहा हूं, गीता, गंगा, गायत्री। गीता का ज्ञान कोई नहीं ले रहा। गंगा, दुनिया का जितना गटर है सब गंगा में मिला करके उसको प्रदूषित कर दिया। आज माता गंगा भी दुखी है। गायत्री जो ब्राह्मणों का अस्त्र है, ब्रह्म गायत्री संपन्न जो ब्राह्मण होता है, त्रिकाल संध्या साध करके ब्रह्म गायत्री को सिद्ध करके और चाणक्य जैसे, विवेकानंद जैसे महापुरुष बनता है। एक से एक मंडन मिश्र आदि से लेकर के एक से एक हमारे यहाँ महान दिव्य विभूतियां हुई हैं। त्रिकाल संध्या वाली ब्राह्मण का अस्त्र गायत्री है। आज सारे ब्राह्मण जितने हैं सब गायत्री शून्य हैं। संध्या वंदन आदि छोड़ करके, ब्रह्म गायत्री जप आदि छोड़ करके बस केवल मंत्र बोल करके दक्षिणा लेने में लग गए हैं। तो आज गायत्री भी दुखी है। और गोविंद परमात्मा कितना करुणामय है। हम सब परमात्मा की निंदा करने लग गए। अभी तक तो ऐसे ही निंदक बहुत सारे थे जो सनातन धर्म का दुष्प्रचार करने वाले इस पृथ्वी में कमी नहीं है। सब संस्कार फैलाने वाले, सनातन धर्म की परंपरा को नष्ट करने वाले बहुत सारे दुराग्रही लोग पीछे लगे। सावधान, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। जब तक सनातन धर्म में परमात्मा की कृपा रहेगी तब तक आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो जितने भी गलत प्रचार करने वाले हैं
आज तो ऐसा भी होने लगा, व्यासपीठ से भी जो है परमात्मा को अनर्गल प्रलाप किया जाता है। परमात्मा के विषय में आप अध्ययन करिए, आप विषयों पर चिंतन करिए और चिंतन करके बोलिए। इतना भी भावनाओं में मत बह जाइए, बहिए, भावनाओं में बहना चाहिए। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र बहने की एक परंपरा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि बहे हैं परंपरा में, सनातन धर्म के इस आध्यात्मिक गंगा में बहे हैं। बहो, कौन रोक रहा है? पर ऐसे ना बहो कि पूरी सृष्टि का लय कर दो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम व्यासपीठ की जो पवित्र मर्यादा है उसको बना के रखें। व्यासपीठ मतलब भगवान का कंधा, भगवान के कंधे में ही बैठ करके वह भगवान के ही चरित्र का गान करता है। हम वही भगवान के कंधे में बैठ के अनर्गल फुहर प्रलाप करते हैं, परमात्मा कभी क्षमा नहीं करेगा। परमात्मा के विषय में कोई भी गलत टिप्पणी करेगा वो कभी शांत नहीं बैठ सकता। इसलिए मैं ध्यान से एक शांति की यात्रा करिए, देश को विखंडित मत करिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया, एक सनातन धर्मावलंबी के द्वारा किया गया, एक सनातन प्रेमी, एक सनातन वक्ता के द्वारा किया गया अपराध आने वाली जो पीढ़ी होगी उस पर क्या होगा? जो अभी छोटे छोटे वक्ता आने वाले हैं उन वक्ताओं पर क्या होगा? आपके आदर्श को ही तो हम सभी लोग उस पर आचरण करेंगे। कहा गया है कि जो बड़े लोग आचरण करते हैं उसी में तद्वत आचरण जो है छोटे लोग भी करते हैं। लोकस तदनुवर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। गीता में भगवान कहते हैं लोक अनुवर्तन करेगा यद्यदात आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ हैं, श्रेय हैं, गुण संपन्न है, प्रतिभा संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, साधना संपन्न है, ऐसे जो श्रेष्ठ हैं उनके द्वारा जो आचरण वो छोटे भी करते हैं। तो यदि बड़े गलत आचरण करने लग जाएंगे तो छोटों का क्या हाल होगा? तो संस्कृति को चलाना है, सनातन धर्म को एक सही दिशा देना है, तो हम सब साधकों को बहुत सध कर चलना होगा, बहुत संभल कर चलना होगा। तो गीता गंगा च गायत्री गोविंदे हृत्तिश्च चतुः गकार संग पुनर्जन्म निविद्यते। गीता, गंगा और गायत्री और गोविंद, ये चार गकारों की यदि आपने सुरक्षा कर दिया तो पुनर्जन्म नहीं विद्यते, इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। गीता का ज्ञान हो जाए, गंगा का आश्रय ले लो और गायत्री संपन्न हो जाओ, गोविंद की हरि भक्ति में मस्त रहो, और क्या चाहिए? अब इसके बाद जो इन चार गकारों का आश्रय ले लिया है उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ सठ शतानि सब इंसानी। अब गीता जी में, महाभारत के अनुसार गीता जी में 700 श्लोक नहीं है, महाभारत के अनुसार गीता जी में 745 श्लोक हैं। वो कैसे? ध्यान से सुनिए। सठ शतानि सविंसानि श्लोकानां प्राह केशव अर्जुनः सप्तपञ्चाश सप्तषष्ठी तु संजय धृतराष्ट्रः श्लोकमेकं गीताया मानमुच्यते गीताया मानमुच्यते। ये महाभारत के 43वें अध्याय का चौथा श्लोक है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने
इन 700 श्लोकों में 720 श्लोक कहे हैं। उपदेश में 620 श्लोक भगवान केशव ने कहा है। 620 सट सतानी सब इंसानी। सट सत अर्थात 600 लीजिए और सब इंसानी 20 और लीजिए तो 620। श्लोका नाम प्राह केशव प्रकष्टेन आह प्राह आह आह तुहु आहु आह। भगवान ने 620 श्लोक कहे हैं। अर्जुन सप्त पंचाशत। अर्जुन ने, पार्थ ने, गुडाकेश ने सप्त पंचाशत 57 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं। सप्तष्ठी तो संजय 67 श्लोक संजय ने कहे हैं। और धृतराष्ट्र श्लोकमेकम। धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक, धृतराष्ट्र से ही प्रारंभ होती है गीता। यही गीता का मान है। जोड़ लीजिए 620 भगवान श्री कृष्ण, 67 संजय, 57 श्लोक अर्जुन ने कहे और एक श्लोक धृतराष्ट्र, बराबर 745 श्लोक। इसलिए इस तरह का गीता का मान, आइए सभी उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता किस स्थान पर है, इसको जानने का प्रयास करें। जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने आदेश किया, सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के समक्ष मेरे रथ को खड़ा कीजिए। जब तक आदेश करते रहे तो भगवान कुछ नहीं कहते, उनके आदेश का पालन करते रहे। तो उनके आदेश का पालन करते रहे, कुछ नहीं बोले। जो कहते जाते थे परमात्मा वो करता जाता था। खड़ा कर दिया भगवान ने। स्थापित्वा रथोत्तमम, उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य जब खड़ा किया, जब अर्जुन ने अपने संबंधियों को देखा तो क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते। अपने आचार्य जिनसे उन्होंने विद्या अध्ययन किया वो सामने खड़े हैं। पितरः पिता, पुत्राः पुत्र, और पितामह, मातुलाः मामा, ससुराः ससुर, पौत्र साले, और तो और क्या सभी संबंधी। अपने सभी संबंधियों को देख करके अर्जुन बड़ा कष्ट में पड़ गया। घ्नतः अपि एतान हन्तुम न इच्छामि मधुसूदन त्रैलोक्य राजस्य हेतोः अपि। मुझे त्रैलोक्य का राज्य नहीं चाहिए, मुझे इनको मार करके कौन सा राज्य मिलेगा, मुझे राज्य सुख की भोग नहीं करना। ये हमारे मामा जिनसे मैंने ज्ञान लिया,
जिन्होंने हमें गोद में खिलाया, जिन भाइयों के साथ में खेला, उनसे मैं युद्ध करूं, उनको मारूं? ना ना, एक राज्य सुख के लिए, राज्य सुख की कामना के लिए मैं अपनों को मार करके सुख भोगना नहीं चाहता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नु राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। विजयम न कांक्षे, मुझे विजय नहीं चाहिए। न च राज्यम सुखानि च, न मुझे राज्य सुख ही चाहिए। किम नु राजेन गोविंद, हे गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा। राज्य सुख को भोग करके मुझे क्या मिलेगा जब मुझे मेरे अपने होंगे ही नहीं। जब मेरे सब अपने रहेंगे तो राज्य सुख का भी एक अलग आनंद है, और जब अपने रहेंगे ही नहीं तो ऐसा सुख किस कार्य का, किस काम का? ऐसा तुच्छ सुख मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, ये परिस्थिति यदि हमारे साथ भी होगी तो हमारी भी यही गति होगी। हम सभी सांसारिक, जितने भी यावत संसार में जिस परिस्थिति से अर्जुन निकल गए हैं, वो परिस्थिति हम लोगों के जीवन में भी आती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है मोह। अर्जुन को मोह हो गया, और बहुत बातें की कि धर्म नष्ट हो जाएगा, इनको मार देंगे, स्त्री विधवा हो जाएंगी, और उन विधवा स्त्रियों का धर्म नष्ट होगा, और उन धर्म नष्ट स्त्रियों से बाद में जो है दूसरे पर पुरुषों से संबंध होगा, और वर्ण संकरी जो है औलाद पैदा होगी, पूरी सृष्टि विनष्ट हो जाएगी। प्रभु धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मम भिववच्युत। हे प्रभु, मैं यही चाहता हूं कि स्त्रियों का धर्म नष्ट ना हो। और ऐसा कहते हुए अर्जुन रथ पर बैठ गए और कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। और युद्ध न करने के लिए सबसे बड़ा कारण अपनों को मारना, मोह। ये मोह ही सकल व्याधियों का मूल है साहब। ये मोह के कारण ही धृतराष्ट्र का पूरा कुल खानदान खत्म हो गया, क्योंकि गीता में भेद है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धृतराष्ट्र के शब्दों में सुनिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मामका पांडवा, मेरे और पांडवों की, यही तो भेद है, मेरे और पांडवों की। ये धृतराष्ट्र, पांडु धृतराष्ट्र के भाई थे, लेकिन अपने से अलग समझना, आज भाई को यदि आपने दिल से अलग कर दिया तो यही हाल होगा जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र का हुआ है। इसलिए भाई को कभी भी अपने हृदय से दूर मत करना। धृतराष्ट्र का हृदय क्या, ये श्लोक बतलाता है। यही तो भेद है, मामकाः पांडवाः, मेरे और पांडवों के। अरे पांडु के पुत्र भी तो तुम्हारे ही हैं, पांचों पांडव तो तुम्हारे ही हैं, पर अपने पुत्रों को ही अपना पुत्र कह रहा है और पांडु के पुत्रों को पराया कह रहा है। मामकाः पांडवाः, तो अपने पुत्रों को मामकाः लगा रहा है, अब पांडु के पुत्रों को पराया समझ रहा है। यही भेद बुद्धि है, और इसी भेद ने इतना बड़ा महाभारत कराया। असंतुलन, भेद जहाँ पैदा होता है वहीं महाभारत होता है, क्योंकि लड़ाई के तीन घर, जर जोरू और जमीन।
इसी में तो लड़ रहे हैं, पूरा समाज इसी में लड़ रहा है। जहां देखो लड़ाई, जहां देखो अशांति, जहां देखो अधर्म। दुर्योधन वृत्ति से जी रहे हैं सब। धृतराष्ट्र जैसे राजा बने तो वही है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी चौपट राजा, अचके टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ये स्थिति है। भगवान केशव से कहा, तम तथा कृपयाविष्टो मश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंत मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। कृपया आविष्टम तम विसीदंतम अश्रुपूर्णम कुलेक्षणम मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच। कहते हैं रोता हुआ अर्जुन भगवान से कहता है, कायरता से व्याप्त हुआ उस अर्जुन के प्रति जो भी विषाद कर रहे हैं, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, यह आगे कहे जाने वाला वचन बोला। इसलिए भगवान ने यहाँ जो लिखा कृपयाविष्ट, कृपया मतलब कार्पण्यता, कायरता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, यही क्षत्रिय का धर्म है। और रोने लगा, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। तो जब कृपयाविष्ट, कायरता, कृपया मतलब कायरता, हम सब कायर हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता वही तो कायर है। हम सब कृपयाविष्ट हैं। आसमंतात विष्टा प्रविष्टा इति आविष्टा, अर्थात जो कायरता से आविष्ट हो गया है, कायरता में प्रवेश कर गया, कायरता उसके हृदय में प्रवेश कर गई, कायरता हृदय प्रविष्टा। इसलिए कृपयाविष्टा का अर्थ है कायरता हृदय प्रविष्टा अर्जुन। तो अर्जुन के अंदर, अर्जुन के अंतःकरण में यह कायरता आ गई, और इसी कायरता के कारण अश्रुपूर्णा, परिणाम में क्या, रोना धोना होता। रोने लगा, मैं अनार्य कार्य नहीं करूंगा, बहुत सारी वार्ता करने लगा। कार्पण्यता, कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव परीक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेत यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव। इस कायरता ने, जब जिस साधक के जीवन में कायरता प्रविष्ट हो जाती है तो क्या होता है, अपहृत स्वभाव, स्वभाव का अपहरण हो जाता है। अपहृत स्वभाव का तात्पर्य है कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, अपने आप को तिरस्कृत समझता है। ये कार्पण्य दोष जब तक हमारे जीवन से नहीं निकलेगा, कायरता नहीं निकलेगी, तब तक धर्म की स्थापना संभव नहीं है। और तब तक ये युद्ध अपने कर्तव्य में व्यक्ति कब लगेगा, कायरता के कारण नहीं लगता। अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे बहुत बड़ा काम है, अरे इतना ये मेरे से नहीं सधेगा, हर व्यक्ति कह देता। कौन सा ये दुनिया में कौन सुख काज कठिन जग माही। कहते हैं ना कि प्रभु की कृपा हो तो जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ कछु दुर्लभ नाही। परमात्मा के आश्रित तो बनो, पर कायरता आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती। नोट करिए, व्यक्ति के जीवन के रुकावट की सबसे बड़ी व्याधि,
सबसे बड़ी असफलता का कारण हमारी कायरता है। यही कार्पण्य दोष है, इसी को हम कार्पण्य दोष कहते हैं। और इस कार्पण्य दोष के कारण कायरता ही कार्पण्य दोष है। हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, यही तो कायरता है। और यही दोष हमारे जीवन में व्याप्त है, अपहृत स्वभाव। एक कायरता जब अंदर जाती है तो क्या होता है, परिणाम सुनिए। परिणाम है अपहृत स्वभाव। हमारा जो विशुद्ध स्वभाव है, हमारा जो निर्मल स्वभाव है, हमारा शांति में जो स्वभाव है, वो अपहृत, हरण कर लिया जाता है। पृच्छामि त्वाम सर्व धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला आपसे मैं पूछ रहा हूं, यत् निश्चितम श्रेयः स्यात् तत् मे ब्रूहि। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि निश्चित जो मेरा कल्याणकारी जो मार्ग है वह मेरे लिए ब्रूहि, कहिए। ते शिष्यः त्वाम प्रपन्नम माम साधि। भगवान से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपका शिष्य हूं। साधि माम त्वाम, माम साधि त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं आपके शरणापन्न, मुझे साधिए। आप ही मुझे साध सकते हैं, आप ही मुझे साध कर साधना करा के मुझे आगे ले सकते। मैं गिर रहा हूँ, मैं विचलित हो रहा हूँ, चित्त वृत्ति इधर उधर हो रही है, साधि। ध्यान रखना, जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक साधना संभव नहीं। शिष्य जब अपने गुरु के शरणापन्न हो जाता है, शरण ग्रहण कर लेता है, हृदय से शरणापन्न हो जाता है, सारी जिम्मेदारी उस गुरु की हो जाती है। अरे भैया, जिम्मेदारी से अपने ऊपर जिम्मेदारी मत लो, छोटे बने रहो, बड़ों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी दे दो। बड़े बनोगे तो बिगड़ जाओगे। इसलिए त्वाम साधि, हे प्रभु मुझे आप साधि, मैं आपका शिष्य हूं, ऐसा कह के शरणागत हो गया। जब तक शरणागत नहीं हुआ तब तक भगवान बोले नहीं।